खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। मेरा मौजू है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कौन करता है। तो जनाब, इसकी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। रीजनल ऑफिस जो सूबाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ऑनलाइन फैसिलिटी भी हासिल है। ऑनलाइन में आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, एससीसीपी की साइट खोलें, अपना लॉगिन और आईडी क्रिएट करें। उसके बाद उसके अंदर जाके ओपन करके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसमें फ़िल करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसी को हार्ड कॉपी प्रिंट भी लें और हार्ड कॉपी की शक्ल में आप अपना CNAC नंबर, डायरेक्टर का CNAC नंबर, उनके मोबाइल, ईमेल एड्रेस, कारोबार का नाम, कारोबार का एड्रेस, लेटर पैड वगैरह और फार्म जो उसकी फ़ीस है उस वक्त मुरवजा राजुल वक्त के तहत रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑथराइज बैंकों की ब्रांच में जमा करवाएंगे। वो डिपॉज़िट स्लिप भी साथ लगाएं उन कागज़ों के, उनकी कॉपियाँ सारी हों, फार्म फिल हो, ये सारी हार्ड कॉपी की शक्ल में एक सेट बना के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस चले जाएं। उनको बताएं जी कि ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, ये हमारी हार्ड कॉपी है, काइंडली इसकी रजिस्ट्रेशन की जाए। अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी तो रजिस्ट्रार या उनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपके गिवन ईमेल आईडी एड्रेस पे। तो अब बताता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर शेयर होल्डर्स कैन नॉट सेल और ट्रांसफ़र देयर शेयर्स without offering them first to other shareholders for purchase. Number 2, shares cannot be offered their shares. Shareholders cannot offer their shares to the general public over a stock exchange. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप पब्लिक के लिए इशू नहीं कर सकते, ऑफ़र नहीं कर सकते आप। और फिर इसमें ये है कि अमूमन तौर पर 50 शेयर होल्डर्स होते हैं, इनसे एक्सीड नहीं कर सकते आप। शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो उनके जो जितनी रेशो के हिसाब से उन्होंने शेयर हेल्ड किए हुए हैं उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे, उनकी लायबिलिटी बनेगी। फिर इसमें जो लाइफ स्पैन है कंपनी का वो इनडेफिनेट होगा। इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट सीज विद द डेथ ऑफ अ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। यानी इसका वजूद अगर उन शेयर होल्डर या डायरेक्टर से कोई एक डायरेक्टर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है तो उसकी वजह से वो कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती। ये है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1997, 2017 अप टू डेट 2020। और इसको सब प्रोसेस को कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, गारंटी लिमिटेड हो, व्हाट्सोएवर, इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल और मैनेज करता है। इसके रूल्स रेगुलेशन वो बनाता है एज़ पर द कंपनी ऑर्डिनेंस। तो इसके लिए ये है कि मैं आपको कि क्या प्राइवेट कंपनीज़ के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर जो हैं किस चीज़ के पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो उन्होंने, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तयन करें अपने ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ का, तो कंपनी किन ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ के तहत काम करेंगी। फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग करें टूवर्ड अचीव द goals or objectives and policies in positive sense।
फिर वो शेयर होल्डर डायरेक्टर जो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो अपॉइंट करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अ डायरेक्टर है, वो बारो मनी, इन्वेस्ट ऑफ फंड्स इन अ कंपनी, मेक लोन्स, अप्रूव एम्प्लॉयज़ बोनस, कंसिडर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रेपुटेशन। को रकूम मुख्तलिफ बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर जो है वो हासिल कर सकता है। कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। लोन अगर लेना देना है उसमें वो किरदार अहम अदा करेगा। एम्प्लॉइज़, मुलाजमीन को बोनस देना है जो सालाना होता है या जब भी वो बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं ये डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की, पर्टिकुलरली जो डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर है, मालिक है, उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है इसलिए कि ये SEC भी कंट्रोल करती है पूरे पाकिस्तान के बिज़नेस को या किसी भी कंट्री के बिज़नेस को। उस कंट्री का जो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी अदारा होगा वो उसको मैनेज करता है, क्योंकि ये बड़े लेवल की कंपनी होती है। फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे छोटे कारोबारी लोगों के लिए होती है, वो छोटे कारोबारों को रजिस्टर करवाते हैं। तो आगे क्या हम इसकी FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? हाँ, वो भी करवाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स की भी आपको रिटर्न फिल करनी पड़ेगी। आप कारोबार कर रहे हैं तो सेल टैक्स की रिटर्न भी देनी पड़ेगी, जो मंथली बेसिस पे भी जाती है, क्वार्टरली और ईयरली भी जाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और IBR का आपस में इंटरलिंक है। आपके ऑनलाइन पोर्टल पे आपके अकाउंट में आपका NTN और रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है। IBR को भी इन्फॉर्म हो जाता है, SEC भी कर देती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद ये है कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत अगर आपका उसमें कोई आता है, कैटेगरी में आते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट या पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1960 तहत भी करवाएंगे। सोशल सिक्योरिटी में कम से कम 5 बंदे रजिस्टर होने के लिए, तो ज़ाहिर है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 से कम तो होंगे नहीं, 5 से ज़्यादा ही होते हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी की जो है वो प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत ज़रूरी है। और रेशो कंट्रीब्यूशन की जो है वो जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस के तहत फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, उसके तहत, उस रेशो के तहत आपने कंट्रीब्यूशन जमा करवाना होता है। तो आपके लिए प्रोफेशनल टैक्स भी जमा करवाना होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान अंडर द पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 अप टू डेट 2020 के तहत आता है। वो आपको प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इन कानूनी मालूमात को ज़हन नशीन करें, सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, आपको पता रहे कि रजिस्ट्रेशन क्या है, किस तरह करवानी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।